हेलो दोस्तों, आई नो आप सब अभी बहुत टेंशन में हो और सोच रहे हो कि अरे यार, हमने तो सोचा था एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया। या फिर अरे यार, इतना अच्छा पढ़ रही थी पर 15 अप्रैल को रूपानी जी ने आके कह दिया एग्ज़ाम पोस्टपोन। और उसके बाद जो मेरी स्पीड कम हुई है उसका मैं क्या ही बताऊँ। एनीवेज, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। सो जस्ट चिल। तो सवाल आता है, अब इस एक महीने को हम कैसे यूज़ करें कि हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप इसे लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, बात घुमा फिरा के करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी। दैट मीन्स क्वालिटी पढ़ाई करनी होगी। बट कैसे? सो हियर आर फ्यू प्रो टिप्स। सबसे पहला, डू लिमिटेड टॉपिक्स। आपको पता है, जब आपके पास किसी भी चीज़ का भंडारा लगा हुआ होता है ना, और आप सोचते हो हम इन सब को ख़त्म कर देंगे, तो आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज अबंडेंस इज़ द एनिमी ऑफ मोटिवेशन। जितना सारा काम उतना ही कम मोटिवेशन। तो इससे अच्छा आप लिमिटेड टॉपिक करो, वो टॉपिक करो जो इम्पोर्टेंट है। एक महीना है तो सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म करो और बाकी किसी भी चीज़ पर अभी ध्यान मत दो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से? तो देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ मॉडल पेपर्स जो खुद गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, नहीं तो लास्ट ईयर पेपर्स, नहीं तो सैम्पल पेपर्स जैसे कि गाला या मार्वल। अगेन, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे इस चैनल पर यहाँ पे आपको जो फ़ोटो दिख रहा है, देखो, ये आप जाना प्लेलिस्ट के एरिया में, आपको ये वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स सभी सब्जेक्ट के अपलोडेड है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्हें देखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हो। ठीक है, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप गाला या मार्वल के पेपर्स कर सकते हो, तो गाला के पेपर्स भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हो। बट देखो यार, इतना सारा पेपर है तो इन पेपर को करने का भी कुछ तरीका है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट उठाकर बैठ गए और उसी के 14-15 पेपर सॉल्व करने लगे, ये गलत होगा। तो कैसे करना चाहिए? देखो, पहले आप अपना एक सब्जेक्ट लो, कोई भी एक पेपर लो, वो ख़त्म करा, दूसरे सब्जेक्ट पे कूदो, देन तीसरे, देन चौथे, ऐसे करके तुम अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। सबका एक पेपर तुमने कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट तुमने कुछ तो कर लिया। उसके बाद टाइम बचा तो दूसरा राउंड मारो, फिर तीसरा राउंड मारो, और ऐसे करते ही लास्ट में जिसका कुछ भी नहीं हुआ था उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, और जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सो आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, यूज़ मेंटल स्टोरीज। देखो यार, जब आप रात को सो रहे हो तब, नहीं तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, अपने दिन का एक मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में बनाना है कि आज मेरे को इतने बजे उठना है, देन मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, देन मुझे ये पेपर करना है, देन मुझे ये करना है, वो करना है। सब कुछ अच्छे से आपको एक मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में बना लेना है। अब देखो यार, ये सारी बातें तो आपने अपने दिमाग में सोची ना, फिर तुरंत से उठ के अपना टू डू लिस्ट बना लो। जो भी आपने दिमाग में सोचा कि भाई ये करना है, उन सभी को एक कागज़ पे उतार दो। दैट्स इट। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप है। इससे आपके ब्रेन को एक्चुअल में कमांड्स मिलते हैं एंड आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। सो डू ट्राई दिस टिप। थर्ड टिप है, अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। क्या तुमको अवॉइड करना है? डिस्ट्रैक्शन। देखो, डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही नहीं है कि तुमको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ रहा है, फेसबुक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन हुआ। नहीं, हर वो चीज़ जो तुमको तुम्हारे गोल से दूर खींच रही है वो डिस्ट्रैक्शन है। तुम आराम से पढ़ रहे हो, सडनली तुम्हारा भाई आया और बोला चल चल चल, मम्मी ने देख क्या बनाया है, मस्त खुशबू आ रही है, चल चल चल। तुम चले गए, ठीक है, वहाँ जाके पता चला मम्मी ने कुछ नहीं बनाया है, भाई हमारा उल्लू बना रहा था। तो ये क्या है? वो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हुआ ना। तो देखो, अभी का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ऐसा एरिया चुन लो जहाँ पर कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो एंड अपने फ़ोन से एटलीस्ट फालतू सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर लो। इट्स ओके टू अनइंस्टॉल देम।
एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप वो कर सकते हो। अगर आप उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो उनका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला कि फ़ोन को इस तरह डिज़ाइन ही किया गया है कि आप बार बार उस पर टच करोगे। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स आपके मोबाइल में है ना, वो बहुत स्मार्ट तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम, उसका कलर देखा है आपने, पिंकिश वाइटिश टाइप। वो ऐसा कलर है जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि उस पर क्लिक करो। एंड हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो भाई हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। रील्स, पोस्ट, IGTV, और फिर उस दुनिया से हम बहुत देर बाद निकलते हैं। ऐसे ही सारे ऐप्स बनाए होते हैं। इन ऐप्स को इसी तरह बनाया गया है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो, हमारे दिमाग को खुशी मिले, प्लेजर मिले। लेकिन एक्चुअल में हमको रियल लाइफ में उसका कोई अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो इट्स बेटर कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करें कि हम कैसे उन सभी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। देखो, एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। समझ लो तुम्हारे दोनों हाथ में 2 चीज़ें दे दी गई। पहले में यूट्यूब पे शॉर्ट्स लगा के दे दिया गया, तो तुम क्या करोगे पता है? बहुत सारे शॉर्ट्स देखते ही जाओगे, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। तुम्हारे दूसरे हाथ में एक बुक दी गई हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे कि उसको तुम पढ़ते जाओगे, पेज पलटते जाओगे, पलटते जाओगे? नहीं, क्योंकि इसका सिंपल सा जवाब है, जब तुम शॉर्ट्स देख रहे हो ना तो तुमको सडनली खुशी मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है। लेकिन जब तुम बुक पढ़ रहे हो तो तुमको सडनली खुशी या प्लेजर नहीं मिलता है। उसका रिजल्ट तुमको थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है। आई मीन टू से एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलता है। तो ये आपका चॉइस है कि आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए या फिर थोड़ा डीलेड प्लेजर चाहिए। और याद रखना है, डीलेड प्लेजर ही बेस्ट होता है। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस। आप सब मुझे बहुत कमेंट करके बोल रहे थे कि अब एक स्ट्रैटेजी बना के दे दीजिए, टाइम टेबल बना के दे दीजिए। तो देखो यार, अब भी कुछ टाइम पहले ही, जस्ट 2 या 3 वीक्स पहले ही, मेरे को तो ये लग रहा था कि एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं। इसीलिए मैंने मई के स्टार्टिंग में ही एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बना दी थी। अच्छी बात तो ये है कि वो भी 20 या 25 दिन वाला ही स्ट्रेटजी था। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। मैंने तुमको बहुत बढ़िया से समझाया है, बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं, अच्छा टाइम टेबल भी दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। तुम इस वीडियो को अगर देखोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और पिंड कमेंट में भी दे दूंगी। और मैं आपके लिए कुछ और भी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए। मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि हमें इंग्लिश एंड हिंदी और फिर कोई और एक चीज़, ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं सून आपको 2-3 दिन में बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड आउटरो।